बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, बाज़ औक़ात सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त या नॉर्मली चलते हुए आपका पाँव मुड़ जाता है। पाँव मुड़ने की वजह से आपके पाँव में मोच आ जाती है, इसे हम कहते हैं एंकल स्प्रेन। मैं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद आप तमाम लोगों को आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एंकल स्प्रेन क्या है, इसके कौन-कौन से ग्रेड्स हैं और हर ग्रेड का आप किस तरह घर में बैठे-बैठे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंकल जॉइंट में कौन-कौन से ऐसे लिगामेंट्स हैं जो कि एंकल जॉइंट को स्टेबल करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि लिगामेंट एक वो स्ट्रक्चर होता है जो कि बोन को बोन के साथ मिलाता है। दोस्तों, अगर आप इसको देखें तो इस मॉडल में ये हमारा एंकल जॉइंट है। एंकल जॉइंट में बेसिकली टिबिया बोन, फिबुला बोन, टेलस बोन और कैल्केनियस बोन, ये 4 बोन्स मिल के एंकल जॉइंट को बनाती हैं। अब इसमें इसको जो स्टेबल करते हैं लिगामेंट्स, 3 लिगामेंट्स इसके लेटरल साइड पे यानी बाहर वाली साइड पे लगे होते हैं और 4 लिगामेंट इसके अंदर वाली साइड पे लगे होते हैं। और मोस्ट कॉमनली जब हमारा पाँव मुड़ता है तो जिस लिगामेंट की इंजरी होती है उसे हम कहते हैं एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट यानी ATFL, जो कि बाहर वाली साइड यानी लेटरल साइड पे लगा होता है। और इसके साथ साथ जो इसकी बाहर वाली जगह पे लिगामेंट्स अटैच होते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है PTFL यानी पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट और साथ में कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट। और इसके साथ साथ जो मीडियल साइड पे लिगामेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेल्टॉइड लिगामेंट। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जब हमारा पाँव मुड़ता है तो जिस लिगामेंट की इंजरी आती है वो मोस्टली बाहर वाली साइड के लिगामेंट्स होते हैं और उनमें जो एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट है उसकी इंजरी आती है। जो लिगामेंट की इंजरी होती है इसके 3 ग्रेड्स हैं। पहले ग्रेड में आपके लिगामेंट को सिंपली स्ट्रेच पड़ता है, स्ट्रेच पड़ने की वजह से उसमें सिंपली स्वेलिंग आती है जो कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कवर हो जाती है और आप नॉर्मली अपनी रूटीन में वापस आ जाते हैं और अपने पाँव पे वजन डालना स्टार्ट कर देते हैं। जो दूसरा ग्रेड है, दूसरे ग्रेड में आपका जो लिगामेंट है वो पार्शली यानी आधा वो कट जाता है। तो उसके कटने की वजह से आपके पाँव में स्वेलिंग काफ़ी देर तक रहती है जो कि 2 से 3 वीक तक जा सकती है और उसमें जो आप नॉर्मल रूटीन में वापस आते हैं उसके लिए भी आपको 3 से 4 वीक लग जाते हैं। और जो तीसरा ग्रेड है उस ग्रेड में आपका जो लिगामेंट है वो टोटली टियर हो जाता है और आपकी जो स्वेलिंग है वो जो ग्रेड 2 में स्वेलिंग है उससे ज़्यादा देर तक रहती है और आप नॉर्मली अपनी रूटीन में वापस 6 वीक्स के बाद आते हैं यानी 6 वीक्स के बाद आप अपने पाँव में वजन डालना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आप प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल को फॉलो ना करने की वजह से आपके लिगामेंट में प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग नहीं आती और उसकी प्रॉपर से हीलिंग नहीं होती। जब उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग और हीलिंग नहीं होती तो समटाइम्स क्या होता है कि जैसे ही आप कोई हार्ड एक्टिविटी करते हैं तो आपकी पेन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है जो कि कई सालों बाद दोबारा से आपको स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आपको एंकल स्प्रेन यानी पाँव में मोच आए तो उसके बाद लिगामेंट्स की रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है, उसको लाजमी तौर पे आपने पूरा करना है ताकि आप नेक्स्ट दोबारा से ऐसी इंजरी का सामना ना कर सकें और ऐसी अगर आपको इंजरी आए तो आप फौरी तौर पे ठीक हो सकें। तो उसके लिए मैं अभी आपको कुछ रिहैबिलिटेशन के रिलेटेड एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो कि आप घर में बैठे बैठे ही फॉलो कर सकते हैं। जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में या इवन ग्रेड 1 में, उसमें हम क्या करते हैं, उनको राइस प्रोटोकॉल फॉलो करवाते हैं यानी रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। यानी हम क्या करते हैं कि पेशेंट की अगर स्वेलिंग है अभी और पेन है पेशेंट को तो सबसे पहले जो हमारा फोकस होता है उसकी स्वेलिंग और पेन को खत्म करता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पेशेंट को कहेंगे कि वो रेस्ट करे, जितना हो सके वो रेस्ट करे। रेस्ट करने के साथ साथ जिस एरिया पे उसको स्वेलिंग है उस एरिया पे उसने आइसिंग करनी है यानी आइस को आप शापर में डाल के और उसके इर्द गिर्द टॉवल को लपेट के अपने इस एरिया पे यानी एंकल जॉइंट में तकरीबन 5 से 10 मिनट तक उसको लगा के रखेंगे, जिससे आपकी स्वेलिंग और जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम कंप्रेशन बैंड्स यानी कोई भी कपड़ा लेके उसको एंकल जॉइंट के इर्द गिर्द बांध देते हैं ताकि थोड़ा सा कंप्रेशन उस जॉइंट को मिले, जिससे आपकी स्वेलिंग कम होना स्टार्ट हो जाती है। और 4th नंबर पे हम कोई भी पिलो को नीचे रख देते हैं या कोई ऐसी चीज़ रख दें आगे जिसको रख के आप टांग को उसके ऊपर इस तरह प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने से क्या होगा, यानी आपकी टांग थोड़ी सी एलिवेट हो जाती है। इस तरह करने से आपकी जो स्वेलिंग है वो रुकना स्टार्ट हो जाती है और बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो सबसे पहले हमारा मेन फोकस होता है स्वेलिंग और पेन को मैनेज करना है। जब स्वेलिंग और पेन मैनेज हो जाती है तो फिर हम
एक्सरसाइज प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहली जो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, आपने क्या करना है, बैठ के अपनी टांगों को सीधा करके रेंज ऑफ मोशन यानी सिंपली एंकल जॉइंट की जितनी रेंजेस हैं सारी की सारी आपने परफॉर्म करनी है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने पाँव को अपनी तरफ खींचेंगे, खींच के इस तरह 5 सेकंड होल्ड रखेंगे और फिर वापस। इसे हम कहते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन, यानी पाँव की हम डॉर्सी फ्लेक्शन करेंगे। 5 टाइम हम 10 टाइम्स हम ये मूवमेंट करेंगे और 5 सेकंड होल्ड के साथ। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पाँव को बाहर की तरफ मूव करेंगे, बाहर की तरफ इस तरह मूव करके 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद पाँव को हम अंदर की तरफ लेके आएंगे, यानी इस तरफ, इसे हम कहते हैं इनवर्जन। पाँव को अंदर रख के हम 5 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसको बाहर की तरफ यानी ई वर्जन करेंगे, पाँव को बाहर की तरफ लेके जाएंगे और 5 सेकंड इसको होल्ड रखेंगे। आराम आराम से ये मूवमेंट्स करेंगे। और ये मूवमेंट करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि मूवमेंट की कंडीशन इतनी, या मूवमेंट की जो फोर्स है आपकी वो इतनी ज़्यादा ना हो कि आपका जो लिगामेंट है उसमें पेन स्टार्ट हो जाए। आपने उतनी रेंज में लेके जाना है जितना आप इजीली बेयर कर सकें। पेन वाले एरिया में आपने जाके स्ट्रेचिंग नहीं करनी। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने अंगूठे के साथ या सिंपली आप पहले पाँव की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरी की पूरी मूवमेंट करेंगे। पूरे एंकल जॉइंट को आपने इस तरह घुमाना है, पहले सीधी साइड पे फिर उल्टी साइड पे। ये करने के बाद आपने फिर अपने अंगूठे के साथ पूरी की पूरी ABC लिखने की कोशिश करनी है, जिससे आपके एंकल जॉइंट की मोबिलिटी आएगी। A B C D E, ठीक है। आपने पूरी की पूरी ABC लिखनी है जिससे आपके एंकल जॉइंट में मोबिलिटी इंक्रीज होगी। इसके बाद फिर आपने आइसोमेट्रिकली रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करनी है, यानी आपकी आपकी जो जितने मसल्स हैं उनका जोर लग रहा होगा, लेकिन आपका जो मूवमेंट है एंकल जॉइंट की वो नहीं हो रही होगी। तो आपने क्या करना है कि अपने पाँव के नीचे कोई भी इस तरह की चीज़ रख लें, बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, घर में कोई दुपट्टा है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको नीचे रख के आपने जोर लगाना है इसके साथ बाहर की तरफ और इसके साथ खींचना है अंदर की तरफ, यानी आइसोमेट्रिक आपने एक्सरसाइज करनी है जिसमें जोर तो लग रहा होगा लेकिन मूवमेंट नहीं होगी। हम बाहर की तरफ जोर लगाएंगे 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देंगे 1 2 3 4 5। 5 सेकंड होल्ड के साथ 10 रेपिटेशन आपने परफॉर्म करनी है। फिर सेम आइसोमेट्रिकली हम क्या करेंगे, ई वर्जन करेंगे, सेम आइसोमेट्रिकली हम इसकी इनवर्जन करेंगे और सेम आइसोमेट्रिकली हम इसको अपनी तरफ खींचेंगे। वो हम कैसे कर सकते हैं, जो आपने दुपट्टा या कोई भी बेल्ट यूज की है उसको इस तरह साइड पे रखेंगे, साइड पे रखिए तो पाँव को बाइक तरफ जोड़ लगाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें मसल्स का जोर तो लग रहा है लेकिन पाँव की मूवमेंट नहीं होगी। अब इनवर्जन करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये करने के बाद हम इनकी फिर नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे रेजिस्टेंस के साथ ट्रेनिंग। उसके लिए हम इस तरह का कोई लूप बैंड ले लेंगे, लूप बैंड लेके एक को अपने दूसरे जो आपका ठीक पाँव है उसके साथ लगाएंगे और दूसरा जो आपका अफेक्टेड पाँव है उसके साथ लगाएंगे। इस तरह लगा के थोड़ा सा हम टांगों को ओपन कर लेते हैं और फिर जो सा अफेक्टेड आपका पाँव है उसको हमने बाहर की तरफ लेके जाना है। 5 सेकंड होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर छोड़ देंगे। फिर से 1 2 3 4 5, फिर वापस लेके आएंगे। इसी पोजीशन में रह के हम पाँव को अपनी तरफ खींचेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बाहर की जो मूवमेंट है यानी प्लांटर फ्लेक्शन के लिए आप थेराबैंड को यूज कर सकते हैं। उसको आपने अपने पाँव के साथ इस तरह लगा के अपने हाथों से पकड़ लेना है और पाँव के साथ जोर लगाना है बाहर की तरफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ये आपने सिंपल पहले कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने जो रेजिस्टेंस बैंड है इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाना है। ये अभी मीडियम लेवल का रेजिस्टेंस बैंड है, इसके बाद हार्ड आता है, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा हार्ड और हैवी बैंड्स आते हैं, आपने वो यूज़ करने हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनकी लिगामेंट्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपने कुछ वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस भी परफॉर्म करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, खड़े होकर सिंपली अपनी हील को रेज करेंगे। जो सा आपका पाँव अफेक्टेड है उस पर आपने कोशिश करनी है ज़्यादा जोर डालना है। 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देंगे, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने अपने जो पाँव के अगले पंजे हैं उनको ओपन करना है, उनको ऊपर की तरफ उठाना है, इस तरह 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फिर नेक्स्ट आपने अपने टोज पे वॉक करनी है, आराम आराम से इस तरह आगे और पीछे अपने टोज पे वॉक करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने ये वॉक करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपने अपने एंकल जॉइंट की प्रोप्रियोसेप्शन को इंक्रीज करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं, आपने जो आपका अफेक्टेड फुट है या जो जिस पाँव पे आपको मोच आई है उस पाँव पे आपने खड़े होने की कोशिश करनी है। पहले सिंपली हम खड़े होंगे और बैलेंस करेंगे, और जितनी देर हो सके बैलेंस कर सकते हैं आप उतनी देर इसको बैलेंस करें। 5 सेकंड मिनिमम और मैक्सिमम इसको आप 1 मिनट तक ले जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक पाँव पे खड़े होके आपने आंखें बंद कर लेनी है ताकि आपके जॉइंट की प्रोप्रियोसेप्शन इंक्रीज हो। खड़े होके आपने आंखें बंद कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपने अपने जो अफेक्टेड फुट है उसकी बैलेंसिंग को मजीद इंक्रीज करना। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने जो अफेक्टेड पाँव है, जिस पाँव पे आपको मोच है, उस पर वजन डाल के जो दूसरा पाँव है उसको अपने पाँव की सीट पे आगे की तरफ रखेंगे, फिर इसको वापस लेके आएंगे, फिर आगे 10 मरतबा आगे की तरफ रखेंगे, फिर 10 मरतबा हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यानी राइट साइड पे, फिर वापस, फिर इसको 10 मरतबा हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट पाँव को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके एंकल जॉइंट में बैलेंसिंग और प्रोप्रियोसेप्शन बेहतर होगी। तो दोस्तों ये कुछ आसान सी और बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जब भी आपको पाँव की मोच आए उसके बाद ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन एक्सरसाइजेज को प्रॉपरली फॉलो कर लेंगे मोच आने के बाद, जो आपको 3 से 4 माह बाद या कोई साल बाद दोबारा दर्द स्टार्ट हो जाती है, उस दर्द से आप बच सकते हैं। तो इसलिए ये तमाम एक्सरसाइजेज और रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल एंकल स्प्रेन के बाद या पाँव की मोच के बाद बहुत ज़रूरी है, इसको आप लाजमी तौर पे फॉलो करें। और आपको या अगर आपके किसी भी जानने वाले को एंकल स्प्रेन है और उनकी बार बार दर्द स्टार्ट हो जाती है तो उनके साथ ये वीडियो लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप लोगों का इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।